अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 684वां सबक है। मोहतरम बुजुर्गों, आज 29 शव्वालुल मुकर्रम है और मैं आप तमाम लोगों से इस बात की दरख्वास्त करता हूँ कि चाँद देखने का खुसूसी एहतमाम करें, और सिर्फ़ आज नहीं, हर महीने की 29 को। वजह यह है, हम मुसलमान आज के ज़माने में इतने ज़्यादा सुस्त, इतने ज़्यादा काहिल, इतने ज़्यादा लेज़ी हो चुके हैं। चाँद देखने का जब वक्त होता है, हम अपनी दुकान के काउंटर छोड़ने को तैयार नहीं, हम अपने घरों के नरम नरम बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं, हम अपने घर की चार दीवारी से बाहर निकलने को तैयार नहीं, हम अपने ऐश व आराम की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं। और जब चाँद देखने का वक्त ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हमारे दरमियान बहस व मुबाहिसे हो रहे हैं, मुनाजिरे हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, गीबतें, चुगलियाँ, बहतानबाजी हो रही है, मारा मारी हो रही है। और एक जगह पे देखने के लिए मिला, एक आदमी बेचारा खून में लहू लुहान हो गया मस्जिद के अंदर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये मसाइल क्यों होते हैं? ये सारे मसाइल इसीलिए होते हैं, कौम चाँद देखने के वक्त में बिल्कुल बेफिक्र होती है, और जब चाँद का वक्त निकल जाता है, उसके बाद इसके उसके भरोसे पे इसका मैसेज आ जाएगा, वो इत्तला दे देगा, ये बता देगा, वो बोल देगा, अरे यार अभी तक हिलाल कमेटी का मैसेज आया नहीं बोले। और वो हिलाल कमेटी के जो ज़िम्मेदारान हैं, वो ख़ुद भी बेचारे इंतज़ार करते बैठे हुए हैं, कहीं से कोई इत्तला मिलेंगी। अब हर आदमी एक दूसरे के भरोसे पे है, देखने को कोई तैयार नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अभी रमज़ान के महीने में जिस तरीक़े से पूरे मुल्क के अंदर एक तूफ़ान खड़े हो गया, इशा की नमाज से पहले बाज़ हिलाल कमेटियों ने ऐलान कर दिया, भाई चाँद कहीं पर भी नज़र नहीं आया है, इसलिए तरावी की नमाज नहीं होंगी। लोग ईशा की नमाज के लिए मस्जिदों में पहुँचे तो इत्तला मिल रही है कि बाज़ इलाक़ों में चाँद नज़र आ चुका है। कहीं पे नज़र आया, कहीं पे नहीं नज़र आया। अब वो गहमा गहमी की हालत में, क्योंकि कौम जो है मेरे मोहतरम बुजुर्गों, वो पहले से ठान कर बैठी हुई थी कि भाई कुछ भी हो जावे, हमको तो आज पहली तरावी पढ़ना ही है। रमज़ान हमारा आज से शुरू होने वाला है, इसलिए कौम पूरे जोश में, जज्बात में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, 29 शाबान मैं फजर की नमाज के बाद तस्बीह पढ़ते बैठा हुआ हूँ। मुझे एक साहब का फ़ोन आया। मैंने कहा, जी हाजी साहब फरमाइए ना। बोले, मौलाना आज पहली तरावी है ना। मैंने कहा, शाबाश, डिक्लेयर भी कर दिए। मैं बोला, आपने तो अभी तो फजर की नमाज हुई, मगरिब तक 12 घंटे बाकी है, उसके बाद पता चलेगा चाँद नज़र आने पर पहली तरावी है या नहीं है। नहीं नहीं, हाँ, सब मस्जिद में पूरी चर्चा चालू है। बोले, हर कोई बोल रहा नहीं नहीं आज ही पहली तरावी है। हर आदमी यानी हर एक की ज़ुबान पे कुछ कुछ बोल रहे, अरे नहीं रे, बोले वो सऊदी में अभी तक चाँद नहीं दिखा, अपन एक दिन बाद रहते उनसे। इस तरह की बहस व मुबाहिसे चल रहे हैं। अक्सर लोगों का बोलना यह है कि आज ही पहली तरावी है। मैंने कहा, हाजी साहब, अगर आप आलिमुल गैब होते या मैं आलिमुल गैब होता तो फिर हमारे बंदा होने में फ़ायदा ही क्या रहता। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फ़रमा दिया, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम
वमा तदरी नफ्सुम मादा तकसिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्दिन तमूत। क्या होने वाला है उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला को है। अब मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मैं अपने काम की तरफ निकला, रास्ते में हूँ मैं, फिर एक फ़ोन, मैंने वो फ़ोन रिसीव किया। भाई कौन? मौलाना मैं बोल रहा हूँ। बोले पहचाने ना? मैं बोला जी जी फरमाइए ना। अच्छा आज पहली तरावी है ना? मैंने कहा मेरे भाई अभी तक चांद नज़र नहीं आया, मैं कैसे बोलूँ आज पहली तरावी है। नहीं नहीं, यहाँ पूरे महल्ले में चर्चा चालू है। बोले आज है, बोले पहली तरावीच। अल्लाह हिफाजत फरमाए। उसके बाद मोहतरम बुजुर्गों, मैं काम पे गया अपने, हमारी स्टैंड अप मीटिंग चल रही है, उसके अंदर एकदम गौर व फिक्र के साथ में कुछ मसाइल पे बहस व मुबाहिसा हो रहा है। फिर अचानक एक साहब का फ़ोन, मैंने उन लोगों से एक्सक्यूज़ करके मैंने कहा शायद कोई इमरजेंसी कॉल है, मैं साइड में हो गया। मैंने कॉल रिसीव किया, मैं बोला बोलो भाई कौन? अरे मौलाना मैं बोल रहा हूँ। बोले पहचान है ना? मैं बोला जी बोलो। अच्छा आज पहली तरावी है ना? अरे भाई मैंने कहा पहली तरावी है नहीं है वो मगरिब बाद पता चलेगा। नहीं नहीं, यहाँ व्हाट्सएप पे तो मैसेज चालू हो गए, बोले अभी से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह हिफाजत फरमाए। कौम 29 शाबान के फजर से ही पूरी तरह से रेडी और तैयार होके बैठ गई हुई थी। बोले आज चांद अगर नहीं भी निकला ना, उसको खींच के बांध के किसी भी तरीक़े से निकालने का छे। बोले आज तो अल्लाह हिफाजत फरमाए। और अब चूँकि मगरिब बाद में बॉम्बे की जो जामे मस्जिद की हिलाल कमेटी है, मदनपुरा सुन्नी जमात हिलाल कमेटी, दोनों ने डिक्लेयर कर दिया, बोले भाई हमारे यहाँ पर चांद की कोई भी इत्तला नहीं है, इसलिए आज हम लोग चांद नहीं होने का ऐलान करते हैं। कल 30 शाबान और रमज़ान का रोज़ा वो परसों से रखा जाएगा। अब ये जो दोनों हिलाल कमेटियों ने फ़ैसला दिया, उन्होंने इस बुनियाद पर दिया कि दोनों भी कमेटियों को किसी भी इंसान ने फ़ोन करके ये इत्तला नहीं दी या आकर ये इत्तला नहीं दी कि भाई मैंने अपनी आँखों से चाँद देखा है। इसलिए कि हिलाल कमेटी तो फ़ैसला उसी वक्त देंगी जब कोई फ़र्द उनके पास आकर ये कहे या उनको कॉल करके कहे कि भाई मैंने अपनी आँखों से चाँद देखा है। अब किसी की कोई इत्तला नहीं मिली, वो नहीं मिलने की बुनियाद पर चूँकि उन कमेटियों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, इसलिए उस बुनियाद पर उन लोगों ने फ़ैसला दे दिया कि भाई चाँद नहीं नज़र आया। लेकिन चूँकि पूरी कौम, जैसा मैंने बताया कि फजर के बाद से ही ऐसा जोश जज्बे के अंदर कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमको तो आज पहली तरावी पढ़ना ही है, वैसा ही हुआ। लोगों ने दूसरे इलाके की जो शहादत है उसको बुनियाद बनाकर बोले वहाँ पे नज़र आ गया, यहाँ पे नज़र आ गया, और फिर उसके बाद में जो है मस्जिदों के अंदर तरावी शुरू हो गई। यहाँ तक के बाज़ बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे 500-500 मस्जिदें हैं, लाखों की तादाद में मुसलमान आबाद है, वहाँ की हिलाल कमेटियों ने मगरिब बाद में ऐलान कर दिया इस बुनियाद पर कि हिलाल कमेटी जामा मस्जिद बॉम्बे और सुन्नी जमात हिलाल कमेटी मदनपुरा, इन लोगों के पास में रूयत की कोई ख़बर नहीं है। उन्होंने चांद नहीं होने का फ़ैसला किया, इसीलिए हम भी उनके साथ में हैं और हमने भी चांद नहीं होने का फ़ैसला किया। इंशाअल्लाह कल 30 शाबान रहेगी, ऐलान हो गया शहर में। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जैसे ही ईशा की नमाज़ हुई तो पता चल रहा है, चूँकि आज हमारे ज़माने का सबसे बड़ा फितना ये व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहे हैं, फलाने शहर में तो तरावी हो रही है, फलाने शहर में तो तरावी हो रही है, फलाने शहर में तो तरावी हो रही है।
अब वो बड़े बड़े शहर, कौम वहाँ पे काम मानने वाली थी। लोग रात में 11 बजे हिलाल कमेटी के पूरे मेंबरान को बिठा के नहीं, वहाँ हो रही है तो कैसे हो रही है, वहाँ हो रही है तो कैसे हो रही है, तुम अपने फैसले पे नजर सानी करो। वो बेचारे हिलाल कमेटी के मेंबरान रात को 11 साढ़े 11 बजे बैठकर अब कौम के सामने बेचारे क्या कर सकते थे, उनको झुकना पड़ा, अपना चांद नहीं होने का फैसला वापस लेना पड़ा। और मैंने देखा रात में 11 बजे जिम्मेदार साहब जो है ऐलान कर रहे हैं, बोले भाई हमने वो शहर वालों और ये शहर वालों की शहादत को बुनियाद बनाकर अब ये फ़ैसला किया है कि हमारे शहर में भी तरावी होगी। अब ऐलान मस्जिदों में रात में 12 बजे हो रहे हैं और तरावी की नमाज रात में 12 बजे पढ़ी जा रही है। पूरे मुल्क के अंदर एक हंगामा खड़े हो गया, अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब उसके बाद चूँकि बॉम्बे जामा मस्जिद की जो हिलाल कमेटी है वो और मदनपुरा सुन्नी जमात हिलाल कमेटी है, इन्होंने तो ऐलान कर दिए थे 30 शाबान का। अब पूरे बॉम्बे के अंदर मालेगांव, धुलिया और बहुत सारे इलाक़ों में लोगों ने रोज़ा नहीं रखा, दूसरे दिन वहाँ पे 30 शाबान। चलो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने फ़ैसले पे अटल थे, इसलिए कि ये हिलाल कमेटियों का जो फ़ैसला था वो अपनी जगह बिल्कुल बरहक था, उनके पास किसी ने इत्तला ही नहीं दिया था। लेकिन पूरा महीना रोज़े की हालत में लोग उस मसले के ऊपर एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, गीबतें हो रही है, चुगलियाँ हो रही है। कुछ लोग दोनों हिलाल कमेटियों को नीचा दिखाने के लिए घटिया से घटिया अल्फाज रोज़े की हालत में इस्तेमाल करके वैसे बड़े बड़े मैसेज बना के लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हैं। इतना अफसोस हुआ मुझे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। हालत रोज़ा में अपने दिल से घड़ घड़ के, यानी रोज़े की हालत में भी लोग अपनी गंदी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। और बाज़ लोग वो मेरे से भी सवाल करने लगे, अरे बोले मौलाना ठीक है हम मान लेते, बोले बॉम्बे जामा मस्जिद हिलाल कमेटी का जो फ़ैसला था वो अपनी जगह बरहक, मदनपुरा सुन्नी जमात हिलाल कमेटी का जो फ़ैसला था वो अपनी जगह बरहक। लेकिन यार मैंने गौर किया, बोले जो 30 तारीख़ का चांद था वो थोड़ा सा मुझे बड़ा नज़र आ रहा था और वो बहुत देर तक था। मैंने कहा अच्छा आपने देखे थे 30 तारीख़ का चांद? बोले हाँ मैंने 30 का चांद देखा था। मैंने नहीं, बहुत सारे साथियों ने देखे, बोले मेरे साथ में। मैंने कहा जितनी फ़िक्र के साथ तूने 30 तारीख़ का चांद देखा, अगर उतनी ही फ़िक्र के साथ में तू 29 का भी चांद देखता, ये मसले नहीं पैदा होते थे। 29 को कहाँ पे हिलाते बैठा हुआ था अपने दोनों हाथ, 29 को देखने का था ना, तो 29 को तू अपनी दुकान का काउंटर छोड़ने को तैयार नहीं, 29 को तू अपनी होटल का टेबल छोड़ने को तैयार नहीं, 29 को तू अपनी जोरू का पहलू छोड़ने को तैयार नहीं, 29 को तू अपना काम, अपना धंधा, अपनी मसरूफियत छोड़ने को तैयार नहीं, तो फिर तेरे को चांद कहाँ से नज़र आएगा? अल्लाह हिफाजत फरमाए। मोहतरम बुजुर्गों, जब देखने का था नहीं, कौम ने देखी नहीं उस टाइम पे। 29 को क्या कर रहे थे? नहीं, भरोसे पे बैठे हुए थे। वो हिलाल कमेटी वाले खुद मैसेज करते, बोले घर बैठे मैसेज आ जाता, आदत हो गई ना बैठे बैठे सब कुछ मालूम करने की। इसके लिए बेफिक्र अपनी तरफ से कोई एहतमाम ही नहीं हुआ 29 को चांद देखने का। यही एहतमाम अगर 29 को होता था तो 30 को ये सारे मसले मसाइल नहीं पैदा होते थे। इसीलिए आज 29 तारीख़ है, तो मैं यही कहूँगा हर मस्जिद के अंदर हर महीने की 29 तारीख़ को एहतमाम होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, आज मुझे तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, मैं अपने मस्जिद में हर महीने ऐलान भी करता हूँ और हर नए साल का यानी नए महीने का जो भी नया इस्लामी महीना होता है मैं उसका भी ऐलान करता हूँ कि भाई ये महीने का चांद नज़र आ गया और अब इंशाअल्लाह कल से
ज़िलक़ाइदा की एक तारीख़ रहेगी या ज़िलहिज्जा की एक तारीख़ रहेगी या मुहर्रमुल हराम की एक तारीख़ रहेगी, हम इसका पूरा एहतमाम करते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं दरख्वास्त करूँगा आप तमाम लोगों से, हर महीने की 29 तारीख़ को एहतमाम करो। हर मस्जिद के अंदर 5-50 साथियों ने बिल्कुल मस्जिद के छत पे खड़े रह के देखना चाहिए। और बॉम्बे जैसे शहर में आप 30 को मुझे फ़ोन करके बोल रहे हो कि आज का चाँद बड़ा नज़र आ रहा है, तो अरे भाई 29 को आधे घंटे की थोड़ी सी फुर्सत करके समंदर के किनारे चले जाते और थोड़ा चाँद देखने का एहतमाम करते तो मैं समझता हिंदुस्तान में सबसे साफ़ और क्लियर चाँद वहीं पे नज़र आ सकता था। फिर क्यों एहतमाम नहीं किए? इसलिए मोहतरम बुज़ुर्गों, एहतमाम करो, ये मसाइल नहीं पैदा होंगे। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।